Hello friends, welcome back to my channel. I am your maths friend Deepika and you are watching my channel named Maths with Arna. Today हम थ्योरम्स कर चुके हैं और अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 करेंगे सर्कल क्लास 9 से एंड इट्स वेरी सिंपल. इट हैज़ ओनली फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स. तो हम इसको जल्दी जल्दी करके जल्दी ख़त्म करते हैं. ठीक है, पहला जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं. पहला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. तो सबको पता है भाई ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है. तो जो सर्कल का भाई ये सर्कल का जो सेंटर है सर्कल की बाउंड्री के अंदर है. तो ये सर्कल का सेंटर कहाँ होता है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर में होता है. सेकंड है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. देखो ये सर्कल है और हमने मान ली सर्कल की रेडियस कोई 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, हमने क्या मान लिया, कोई सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर मान ली. अब ये कह रहा है कोई पॉइंट सेंटर से जो है 4 सेंटीमीटर दूर है ना. सर्कल से मान लो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से. तो ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा भाई जब ये रेडियस से बड़ा है तो सेंटर से जब इसकी रेडियस जो है इसकी जो डिस्टेंस है रेडियस से बड़ी है तो ये हमेशा एक्सटीरियर में लाई करेगा. ठीक है, एक्सटीरियर. सेकंड है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज आ. जो सर्कल की बहुत सारी कोड होती हैं लेकिन सर्कल की एक ऐसी कोड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती है और वही सर्कल की लार्जेस्ट कोड होती है, दैट इज डायमीटर. ठीक है, नेक्स्ट इज एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. देखो भाई ये सर्कल है और सर्कल की ये डायमीटर है. तो इससे जो सर्कल की वाली आर्क होती है जो इस डायमीटर से ही ख़त्म होती है, डायमीटर से शुरू के डायमीटर पर ही ख़त्म होती है, वो क्या फॉर्म्ड करती है? वो फॉर्म्ड करती है सेमी सर्कल. ठीक है, क्या फॉर्म्ड करती है? सेमी सर्कल. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड. भाई देखो हमारा जो सेगमेंट बनता है, एक हमारा होता है सेगमेंट, एक होता है हमारा सेक्टर. तो जो सेगमेंट बनता है वो आर्क और कोड के बीच में बनता है और जो सेक्टर बनता है वो आर्क और रेडियस के बीच में बनता है. तो ये पूछ रहा है सेगमेंट किसके बीच में बनता है? आर्क और कोड. ठीक है, किसके बीच में बनता है? आर्क और कोड. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच लाइज. देखो ये सर्कल है. ठीक है, ये सर्कल इस पूरे पेपर को प्लेन मान लो. 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है पेपर को. एक तो सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक सर्कल की बाउंड्री और एक सर्कल का इंटीरियर पार्ट. तो सर्कल जिस भी प्लेन पे बनता है उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर सॉल्यूशंस. ट्रू और फॉल्स बहुत इजी है. देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. ट्रू, भाई हम सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? रेडियस. तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. नेक्स्ट इज इफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स. अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दे तो क्या हमें मेजर आर्क मिलेगी? जब हमने इक्वल आर्क में डिवाइड करा है तो सारी आर्क क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो कोई मेजर और माइनर तो होगी ही नहीं. ये फॉल्स है. A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle. कोई भी कोड जो सर्कल की रेडियस के ट्वाइस है, डायमीटर ट्वाइस है, उस कोड को हम डायमीटर कह सकते हैं. बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि रेडियस के ट्वाइस डायमीटर ही होती है. ये भी क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट इज अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स. नहीं, एक सर्कल में तो आप जितनी चाहे उतनी कोड्स बना सकते हो. सर्कल के अंदर कोड्स इनफाइनाइट होती हैं. तो ये क्या हो गया? तुम्हारा फॉल्स हो गया. ठीक है. सेकंड, सेक्टर क्या रीजन होता है? बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स
कॉरस्पॉन्डिंग आर्क गलत, सेक्टर होता है रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का पार्ट, ठीक है, ये भी फॉल्स। एंड अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, बिल्कुल, सर्कल 2D फिगर ही तो है, 3D तो है ही नहीं, तो सर्कल क्या है, प्लेन फिगर है, प्लेन पे ही ड्रॉ होती है, 2D है तो सर्कल क्या है, प्लेन फिगर है। Thank you for watching. If you like my video, please subscribe my channel and give me support and show your immense love to me. Thank you so much.